नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान, दुग्ध उत्पादन व पशु प्रबंधन का महत्व। नेक्स्ट वीडियो में हमने पशुओं की नस्ल के बारे में अध्ययन किया था। आज अध्ययन करते हैं पशु प्रबंधन, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन। देखिए, हमारे देश में प्राचीन काल से जो पशुपालन का कार्य हो रहा है वह कई शताब्दियों से किया जा रहा है और ईसा से जो उपयोगी पशु है वो मनुष्य द्वारा ईसा से 6000 वर्ष पूर्व में पाले जाते रहे हैं। 6000 वर्ष पूर्व में पाले जाते आ रहे हैं और आरंभ में यह कार्य जो पशुपालन का जो कार्य होता था यह प्रारंभ में भोजन, मांस प्राप्ति के उद्देश्य से किया जाता था। धीरे धीरे इसका व्यवसाय बढ़ने लगा, इसके बारे में जानने लगे, इसकी उपयोगिता का ज्ञान होने लगा और इसे कृषि कार्य, दुग्ध उत्पादन, ऊन उत्पादन, चमड़ा उत्पादन और अन्य कार्यों में जैसे बोझा ढोने में, सवारी करने में आदि में भी इसका उपयोग किया जाने लगा। हम देखते हैं कि हमारे भारतवर्ष में प्राचीन काल से ही अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित रही है। यानी कि हमारी जो देश की अर्थव्यवस्था है वो किस पर आधारित रही है? कृषि पर आधारित रही है और इस अर्थव्यवस्था में जो योगदान है उसमें पशुओं का भी विशेष योगदान रहा है। वेदों में, पुराणों में और पशुपालन की व्यवस्था का हमारे प्राचीन ग्रंथों में वर्णन किया गया है। पशुपालन एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है और पशुओं से प्राप्त होने वाले उत्पाद जैसे बाल है, खाल है, चमड़ा है, सींग है, हड्डियां है, दूध है, दही है, घी है, गोबर है, गोमूत्र है, खाद आदि प्राप्त कर उनको कृषि कार्य में उपयोगी बनाया गया। और इसके साथ साथ में देखिए, पशुपालन का जो प्रबंधन है, पशुपालन प्रबंधन क्या होता है? देखिए, किसी भी कार्य को हम पूर्ण रूप प्रदान करने के लिए एक योजना बनाई जाती है जिसको हम प्लानिंग कहते हैं। प्लानिंग के तहत कार्य किया जाता है, संगठन का निर्माण होता है, स्टाफिंग होती है, नेतृत्व करना होता है और इसके साथ साथ संगठन व पहल का निर्माण करना होता है। यह प्रबंधन के अंतर्गत आता है कि इस पशुपालन के प्रबंधन में हमें पहले से प्लानिंग करनी पड़ती है, एक संगठन का निर्माण करना पड़ता है और स्टाफिंग करनी पड़ती है और उस संगठन को पूर्ण रूप से संचालित करने के लिए एक नेतृत्व की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं प्रबंधन क्या होता है। प्रबंधन क्या होता है कि उपलब्ध संसाधन का दक्षता पूर्वक व प्रभावी तरीके से उपयोग करते हुए लोगों को कार्यों में समन्वय करना ताकि लक्ष्य की प्राप्ति आसानी से हो सके, उसे प्रबंधन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रबंधन कहते हैं कि उपलब्ध संसाधन का दक्षता पूर्वक उपयोग करना, उनके तरीकों के प्रभाव का उपयोग करना और समन्वय स्थापित करना
लक्ष्य की प्राप्ति करना आदि कार्य को ही हम प्रबंधन कहते हैं। अब इस प्रबंधन के अंतर्गत क्या क्या करना चाहिए कि सबसे पहले आता है हमारा पशु आहार प्रबंधन, यानी कि पशुओं के आहार का प्रबंधन। आहार होता है भोजन, तो भोजन का प्रबंधन करने के लिए हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो पशु आहार प्रबंधन, देखिए पशु आहार प्रबंधन क्या है कि पशुओं को एक पौष्टिक आहार, संतुलित आहार और नियमित आहार जो प्राप्त होता है, जिससे पशु आसानी से खा सकता है और अपना जीवन यापन कर सकता है। तो ऐसे भोजन की हमें व्यवस्था करनी चाहिए, तो वह होता है पशु आहार प्रबंधन। तो पशु आहार प्रबंधन में नंबर 1 पे आता है कि आहार में स्थानीय व सस्ते चारे को शामिल करना चाहिए, कि ऐसे चारा होना चाहिए जो सस्ता हो और हमारे स्थानीय चारा हो, उसको शामिल करना चाहिए। दूसरा है संतुलित आहार उपलब्ध करवाना, कि उसमें संतुलित आहार हो, नियमित चारे पानी की व्यवस्था होनी चाहिए और जो चारा है उसका है या साइलेज बना करके संग्रह रखना चाहिए, ताकि समय पर उसका उपयोग किया जा सके। और जो चारा होता है उसकी कुटी आदि काट करके उसको नांद में डाल करके पशु को खिलाना चाहिए, ताकि अत्यधिक पशु उस चारे को आसानी से खा सके और रुचि से उसको खा सके। इसके अलावा जो चारा होता है वो बाजार से ला करके स्वयं उगाना चाहिए, क्योंकि वह सस्ता भी होता है और उसमें शुद्धता भी रहती है। और जो पशुओं को हम आहार आदि देते हैं, दाना दलिया आदि देते हैं, तो उसको कम से कम 2-3 घंटे पूर्व भिगो देना चाहिए, ताकि वो आसानी से गल जाए। इसके साथ में जो चारा हम डालते हैं वो नांद में डाल करके खिलाना चाहिए, और चारे को जो कुट्टी होती है, भूसा होता है, तूड़ा होता है, तो उसको स्वच्छ वातावरण या स्वच्छ स्थान पर रखना चाहिए। तो इस प्रकार से पशु आहार का हम ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद में आता है पशु आवास प्रबंधन, यानी कि पशु के रहने का प्रबंधन। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि जो पशु का आवास का निर्माण कर रहे हैं, तो उस आवास की लंबाई पूर्व पश्चिम की ओर होनी चाहिए और उसकी चौड़ाई उत्तर से दक्षिण की ओर होनी चाहिए, ताकि सूर्य का प्रकाश ज्यादा समय तक नहीं आए और उसमें गर्मी नहीं रहे और वायु का संचार आसानी से हो सके। उसके बाद में पशुशाला होती है, उसकी सामान्य धरातल से थोड़ी ऊंचाई पर होनी चाहिए, ताकि जल निकास की व्यवस्था बनी रह सके। इसके बाद में सूर्य का प्रकाश पहुंचना चाहिए, कि जो पशुशाला का निर्माण कर रहे हैं तो उसमें सूर्य का प्रकाश आसानी से पहुंचे। इसके अलावा जो पशुओं को पानी, चारा आदि जो सफाई की व्यवस्था होती है, तो उनको भी ध्यान रखना चाहिए। और पशु आवास में चिकित्सा कक्ष की व्यवस्था भी होनी चाहिए और वायु संचार की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि शुद्ध वायु का आगमन हो सके। पशुशाला में जाने के लिए रास्ता भी होना चाहिए, भवन टिकाऊ व आकर्षक होना चाहिए, और मल मूत्र आदि जो पशु उत्पाद होते हैं तो उसका संग्रह पशुशाला से थोड़ा दूर करना चाहिए या एक साइड में करना चाहिए, ताकि उसकी दुर्गंध बदबू वहां पर न फैल सके। और इस प्रकार से हम पशु आवास की व्यवस्था कर सकते हैं कि पूर्व और पश्चिम, पूर्व में इसकी लंबाई होनी चाहिए, पूर्व पश्चिम लंबाई होनी चाहिए और चौड़ाई उत्तर दक्षिण होनी चाहिए, जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए, फर्श नालियां पक्के होनी चाहिए, चिकित्सा कक्ष होना चाहिए, वायु संचार की व्यवस्था होनी चाहिए, रास्ता होना चाहिए, भवन टिकाऊ आकर्षक होना चाहिए, मल मूत्र का संग्रह आदि दूर स्थान पर करना चाहिए। अब आता है पशु प्रबंधन। देखिए पशु प्रजनन जो प्रबंधन होता है उसमें हमें क्या ध्यान रखना चाहिए कि यदि गर्भित कृत्रिम गर्भाधान विधि से हमें प्रजनन कराना है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि उत्तम नस्ल के जो सांड का हिमकृत जो वीर्य होता है या तरल वीर्य का प्रयोग करना
चाहिए। इसके अलावा जो गर्भाधान प्राकृतिक विधि से हम अपना रहे हैं तो उत्तम नस्ल के सांड का और स्वस्थ जो सांड होता है, उत्तम नस्ल व स्वस्थ सांड का हमें प्रयोग करना चाहिए, उपयोग में लेना चाहिए। इसके साथ साथ जो बाह्य लक्षण होते हैं मध्यकाल की, उसकी पहचान करवानी चाहिए। तो इसकी पहचान करवाने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि जो नसबंदी की हुई जो सांड है उनको झुंड में छोड़ करके उसके लक्षण की पहचान करनी चाहिए। जो नसबंदी की हुई सांड होते हैं उसे हम टीजर बुल के नाम से जानते हैं। तो उस टीजर बुल है उसको झुंड में छोड़ करके उसकी पहचान मादा पशु में मध्यकाल की पहचान करवा सकते हैं। इसके अलावा जो गर्भित करवाने का जो उत्तम समय होता है वो मध्यकाल का जो 12 से 18 घंटे होता है, और भैंस बकरी में ये 19 से 21 दिन में आता है। भेड़ में आता है 16 से 17 दिन। इसमें पुनः ऋतुमयी के लक्षण प्रकट होते हैं। और जो गर्भित पशु होते हैं उनको गर्भ की जांच करवाने के लिए 2 माह बाद हम उसकी जांच करवा सकते हैं। और गर्भित पशु का लेखा जोखा भी हमें तैयार रखना चाहिए। तो इस प्रकार से हम ये पशु प्रजनन प्रबंधन का ध्यान रख सकते हैं, हम इसकी देख रेख कर सकते हैं। इसके बाद में आता है पशु स्वास्थ्य प्रबंधन। देखिए पशु स्वास्थ्य, पशु की देखभाल करना, उसके स्वास्थ्य संबंधी उसके रोग है, बीमारी है और साफ सफाई है आदि की व्यवस्था करना। तो सबसे पहले तो हमें ये रखना चाहिए कि पशु को समय पर टीका लगवाना चाहिए। रोगी पशु होता है उसके चारे पानी की जो बर्तन होते हैं उनको अलग रखना चाहिए। और पशुपालक को सामान्य जो रोग होते हैं उनकी सामान्य से जानकारी होनी चाहिए ताकि उसको उसका कम खर्च लगे। और जो पशु आवास होता है जहाँ पर मक्खी मच्छर रहते हैं, मलमूत्र त्यागता है, तो ऐसे स्थान पर फिनाइल 1 या 2% का घोल बना करके छिड़काव कर उसकी स्वच्छता को बनाए रखा जा सकता है। इसके अलावा पशु व्यायाम की व्यवस्था भी करनी चाहिए कि पशु उस स्थान पर आराम से घूम फिर सके, उसकी व्यायाम की व्यवस्था हो सके। और इसके अलावा हमें क्या करना चाहिए कि जो पशुओं को होने वाले जो रोग हैं, बीमारियां हैं, जो परजीवी हैं, उनको मुक्त किया जा सकता है। और मुक्त करने के लिए फिनाइल के घोल का प्रयोग हम कर सकते हैं। इसके अलावा जो अन्य प्रबंधन होते हैं, अन्य प्रबंधन क्या होता है, जो पशु आहार, पशु आवास, पशु प्रजनन, पशु स्वास्थ्य के अलावा जो और कुछ प्रबंधन बच गए हैं तो अन्य प्रबंधन की श्रेणी में आते हैं। तो वो होते हैं जैसे नस्ल सुधार करना, या अच्छी किस्म के जो बच्चे होते हैं उनमें नस्ल सुधार किया जा सकता है, उनको अलग रखा जा सकता है। स्वास्थ्य संबंधी देखरेख की जा सकती है, उत्पादकता पर ध्यान दिया जा सकता है। और पशुपालक जो नवजात बच्चे होते हैं, पशुता की देखभाल करना, नवजात बच्चों की देखभाल करना, पशुता की देखभाल करना, गर्भित मादा की देखभाल करना, उनकी वृद्धि करने वाले जो बछड़े हैं, बछियां हैं आदि की देखभाल करना, ये अन्य प्रबंधन में आते हैं। तकनीकी जानकारी रखना और लाभ हानि का लेखा जोखा तैयार करना। और इसके साथ साथ में होता है कि जो पशु उत्पाद होते हैं जैसे दूध है, दही है, घी है, गोबर है, मलमूत्र है, और पशुओं के जो खाद होते हैं, वो जो पशु उत्पाद होते हैं उनको शीघ्र ही बेचने की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि आय की प्राप्ति भी होती रहे। तो इस प्रकार से हम पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन या पशु प्रबंधन के महत्व को समझ सकते हैं। और आज के इस वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला टॉपिक लेकर आएंगे। धन्यवाद।